हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो हम आ गए हैं 1000 में मेरी बहना है के लेटेस्ट एपिसोड के साथ। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि माया जो है कैसे सारे घर वालों के सामने, जैसे उसने कल बताया था, कि वो सब कैसे फेस करती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि माया जो है सारे घर वालों से माफ़ी मांगती है, और वहीं पे दूसरी तरफ ऋषिकेश में मानवी जैसे ही डब्बू को बुलाती है तो डब्बू आ जाता है और उसे पकोड़े खाने नहीं देता है, क्योंकि मानवी को जो है मना किया है डॉक्टर ने मिर्ची के पकोड़े खाने से। तो दोनों बहुत ही मस्ती करते हैं और आखिर में मानवी उसे बहुत परेशान करती है, और डब्बू फाइनली उसे पकोड़े खाने नहीं देता है और थाली फेंक देता है और उसे बताता है कि आप बीमार हो और आपको ये सब नहीं खाना है। इतने में वो हंसने लग जाती है और कहती है कि मैं समझ गई, अभी आप सब लोग ऐसा क्यों कर रहे थे, तो आप लोग को कोई भी ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब कहती है और सबको खुश कर देती है, और हंसते हंसते सबको खुशी से कहती है कि अभी आप कोई भी परेशान मत हो। वो डब्बू को भी समझाती है, अपने सारे घर वालों से कहती है कि आप सब बिल्कुल भी मेरी चिंता मत कीजिए। अब मुझे समझ में आ गया कि मेरे सारे घर वाले मुझसे कितना प्यार करते हैं, और एक एक करके सबके पास जाती है और सबसे कहती है, बीजी को भी कहती है कि इसीलिए आप मुझसे सब छुपा रही थी, और डब्बू और अपनी चाची और चाचू सबसे कहती है। और बाद में जब डब्बू वो पकोड़े खाता है तो वो पकोड़े मिर्ची के नहीं होते हैं, जबकि पनीर के पकोड़े होते हैं। तो वो सबको एक एक करके खिलाती है और सबको कहती है कि मुझे इस घर में किसी को भी रोते हुए नहीं देखना है, सब खुशी से रहो और बिल्कुल भी दुखी मत हो। और कहती है कि प्लीज़ कैसे भी करके जो यहाँ पे बातें हो रही है वो वडेरा हाउस में यानी जीविका दी के पास नहीं जानी चाहिए, नहीं तो वो बहुत ही चिंता में आ जाएगी और बहुत इमोशनल भी हो जाती है, और खुशी के मारे सब छुपाती है और बीजी से भी बातें करती है। चाची से कहती है कि अभी आप सब घर वाले मेरी सेवा करिएगा और मैं आपसे सेवा करवाऊंगी। डब्बू से कहती है कि 24 घंटे मेरा बॉडीगार्ड बन के रहना। चाची से कहती है कि आप मेरे लिए रोज़ अच्छा अच्छा खाना बनाना और मैं आपकी हेल्प बिल्कुल भी नहीं करूँगी। ऐसे ही मस्ती करती है और हंसती रहती है। अपना इमोशनल होती भी है तो भी हंसने में ही सब छुपा देती है। सारे घर वाले मानवी से प्यार करते हैं और सब लोग गले मिलते हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। यहीं दूसरी तरफ वडेरा हाउस में बुआ जी वीरेन और विराट को समझा रही होती है कि माया ने इतनी भी गलती नहीं की जो तुमने सारे घर वालों के सामने उससे सवाल किए। मैं मानती हूँ हमारे घर में ऐसा तो कुछ नहीं है कि अगर किसी लड़की को खाना बनाने नहीं आता है तो वो इस घर की बहू नहीं बन सकती। यहीं दूसरी तरफ माया जो है जीविका से बात करती है, और जीविका उसे कहती है कि तुम बिल्कुल भी परेशान मत होवो। तो जैसे ही जीविका चली जाती है, माया कहती है कि ये तो बहुत ही सीधी सादी है बेचारी, इसे तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। और दिल में कहती है कि विराट की फैमिली में किसी को भी उल्लू बनाना बहुत ही आसान है। यहीं दूसरी तरफ वीरेन बुआ जी से कहता है कि उसे माया की कोई भी बात अच्छी नहीं लगती है और उसकी हर बात पे शक होता है। उसे दिल में लगता है कि माया के लिए विराट तो ठीक है, बट विराट के लिए माया बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। तो विराट उसे कहता है कि मैं मानता हूँ कि माया की गलती है, पर इस पे आप ओवर एक्ट कर रहे हो। और विराट जो है वीरेन से गुस्सा हो जाता है, और बुआ जी भी उसे कहती है, पर वीरेन को दिल में यही हो रहा है कि माया परफेक्ट नहीं है। वीरेन जीविका से भी कहता है कि मैं कितना भी कोशिश कर लूँ पर मुझे माया जो है हमारी फैमिली के लिए परफेक्ट लड़की नहीं लग रही है। मैं सबके बारे में सोच रहा हूँ और विराट के फ्यूचर के बारे में भी सोच रहा हूँ। तो जीविका कहती है कि अगर आप इतना सोच रहे हो तो मैं आपके सोचने पे शक नहीं कर रही हूँ, पर आप इतना ध्यान दीजिए कि घर वालों की खुशी में कोई असर ना पड़े
और उसे वीरेन कहता है कि तुम मेरे साथ हो, तो जीविका कहती है कि मैं आपके साथ ही हूँ। अगर आप इतना फैमिली के लिए सोच रहे हो तो आप कुछ गलत नहीं सोच रहे होंगे। यहीं दूसरी तरफ विराट माया से बात करता है और उसे कहता है कि तुम ठीक तो हो? तो माया कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और रूम में वो विराट का फ़ोन भूल जाता है तो वो फ़ोन लेने जाती है। तो माया फ़ोन लेने जाती है तो मानवी का फ़ोन आ रहा होता है। तो माया जो है गुस्से में फ़ोन कट कर देती है। यही मानवी गुस्सा हो जाती है कि विराट ने उसका फ़ोन कट कैसे किया। यही वीरेन और माया का आमना सामना होता है। तो माया उसे कहती है कि सॉरी, आपको मेरी वजह से विराट और आपके बीच में बहस हो गई, तो उसे माफ़ कर दीजिएगा। ऐसे बातें करता है तो दूसरी तरफ वीरेन आके जीविका से कहता है कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। हमें माया का पर्दाफाश करना ही होगा, क्योंकि मैं ये अकेला नहीं कर सकता हूँ। तो तुम सोच लो कि तुम ये कर सकती हो कि नहीं, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद तुम ना कर पाओ, तो तुम सोच लो। और उसे हौसला देता है। तो फ्रेंड्स, आगे के एपिसोड में क्या होगा ये हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।